नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। साइबर जालसाज लोगों को अपना शिकार बनाने के नए नए तरीके अपनाने लगे हैं। जाहिर है इससे साइबर फ्रॉड के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस द्वारा खासतौर पर साइबर पुलिस स्टेशंस खोले जा रहे हैं ताकि इस प्रकार के मामलों से सफलतापूर्वक निपटा जा सके। ऐसा ही एक साइबर पुलिस स्टेशन उत्तर पश्चिम जिले के मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन के परिसर में खोला गया। पेश है इसी पर हमारी रिपोर्ट। तकनीक ने लोगों के जीवन को पूरी तरीके से बदलकर रख दिया है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। आज ऐसा कोई भी क्षेत्र ढूंढना मुश्किल है जिसमें तकनीक का दखल ना हो। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, मतलब इंतजाम ऐसा कि दुनिया आदमी की मुट्ठी में बंद है। जाहिर है इन सब की बदौलत लोगों की जिंदगी बहुत आसान हो गई है, लेकिन तमाम सहूलियतों के बावजूद इसके इस्तेमाल के खतरे भी अपनी जगह मौजूद हैं। दरअसल जितनी तेजी से इंटरनेट का प्रयोग बढ़ा है, उतनी ही तेजी से साइबर क्राइम में भी इजाफा हुआ है। इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा विशेष रूप से साइबर पुलिस स्टेशन खोले जा रहे हैं। इस कड़ी में साइबर अपराधों का पता लगाने और उनकी रोकथाम के लिए पिछले दिनों उत्तर पश्चिम जिले के मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन परिसर में साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया है। पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने इस नए पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया। अब साइबर फ्रॉड का शिकार हुए लोग सीधे अपनी शिकायत इस पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आम नागरिक है, जिस पुलिस स्टेशन के जुरिसडिक्शन में रहता है, उसी जुरिसडिक्शन के तहत एक सेंट्रलाइज्ड वे में वो अपनी फरियाद दे सके और उसका फरियाद के ऊपर उसका इन्वेस्टिगेशन जल्दी और अच्छी तरीके से हो सके। ये महसूस किया गया था कि दिल्ली में जो साइबर क्राइम होते थे उनकी रिपोर्टिंग तो होती थी, लेकिन उस रिपोर्ट के ऊपर इमीडिएट और एप्रोप्रिएट एक्शंस नहीं होते थे। अब ये चूँकि डेलीगेटेड व्यवस्था की गई है और हर एक पुलिस स्टेशन में ये संभव नहीं है कि हर पुलिस स्टेशन में एक ट्रेंड और डेडिकेटेड टीम साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए मिले, इसलिए डिस्ट्रिक्ट्स में ये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन शुरू किए गए हैं। आज इंटरनेट का ज़माना है। आने वाले 6 महीने, साल भर, 2 साल के अंदर जो वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी मेटावर्स के रूप में आने वाला है और शायद साइबर क्राइम में भी एक पैराडायमेटिक चेंजेस आएगा। जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में दिल्ली पुलिस में साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए जो सशक्त तैयारी हुई है, इसका प्रकटीकरण, इसका एग्जेम्प्लिफिकेशन हमें देखने में आ रहा है। पुलिस आयुक्त ने इस नए पुलिस स्टेशन का निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। नवनिर्मित परिसर में जांच अधिकारियों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट और डेटा कनेक्टिविटी से लैस आधुनिक वर्क स्टेशन, नवीनतम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अत्याधुनिक फोरेंसिक लैब, आगंतुक कक्ष, सीसीटीएनएस कक्ष, आईओ के कमरे जैसी तमाम सुविधाएं शामिल हैं। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस में जो भी एसएचओस की पोस्टिंग की गई है, वो भी हम लोगों ने ज़मीन से, डिस्ट्रिक्ट से जो अधिकारी इंटरेस्टेड हैं इस काम के लिए, जिनके पास क्वालिफिकेशंस हैं ऐसे केसेस इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनको उनकी इंटरव्यू करके, उनके कंसेंट से, उनकी रुचि के हिसाब से जो बढ़िया से बढ़िया अधिकारी हो सकते हैं, उनको हम लोगों ने एज एसएचओ पोस्ट किया। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है या साइबर फॉरेंसिक टूल्स हैं या सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, उसका एक ऑप्टिमम व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह के साइबर अपराध अगर होते हैं और कोई भी कंप्लेंट आता है तो हम उसे इफ़ेक्टिव तरीके से
जल्दी से जल्दी हम उसे सॉल्व कर सकें और इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट अच्छा हो, ताकि इस तरह के क्राइम का कंटेनमेंट हो और जो भी अपराधी हैं वो जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं। इस मौके पर साइबर अपराध के प्रति जागरूकता लाने के लिए लघु फिल्म के साथ साथ और ओटीपी धोखाधड़ी नाम से एक पैंटोमाइम शो भी आयोजित किया गया। इसका मकसद साइबर अपराध के हालिया घटनाओं और इस तरह के अपराधों के शिकार होने से खुद को कैसे बचाया जा सके, इस पर वहां मौजूद लोगों को जागरूक करना था। जो भी क्राइम इंटरनेट पे होता है या वर्चुअल स्पेस में होता है, आजकल मोबाइल का ज़माना है और ख़ास करके स्मार्टफोन्स का ज़माना है और हर एक व्यक्ति आजकल इंटरनेट कनेक्टिविटी को यूज़ करके वेरियस एप्लीकेशंस और मोबाइल फ़ोन का उपयोग करता है। तो जो भी क्राइम वर्चुअल स्पेस में होता है उसका इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी रिपोर्टिंग इमीडिएटली हो। जिस तरह से ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में पहले घंटे को हम लोग गोल्डन आवर कहते हैं, अगर उस 1 घंटे के पीरियड में जो भी विक्टिम है उसको हॉस्पिटल हम लोग पहुंचा सके, उसको ट्रीट कर सके, तो उसकी जान बच सकती है। उसी तरह से साइबर क्राइम में अगर आप फर्स्ट गोल्डन आवर में क्राइम को रिपोर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है या जो आपके पैसे गए हैं उसको हम रिकवर कर सकें। साथ ही पुलिस आयुक्त ने इंटरनेट एक दोधारी तलवार विषय पर उत्तर पश्चिम जिले द्वारा आयोजित इंटर स्कूल वाद विवाद प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए विभिन्न स्कूलों के 13 छात्रों को सम्मानित किया। छात्रों को नगद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिए गए। आने वाले समय में साइबर क्राइम का प्रकोप बढ़ने वाला है और अभी भी काफ़ी हो चुका है, आगे बढ़ेगा भी। और आने वाले समय में ये जितने भी ऑफेंसेस जो हम लोग अभी फिजिकल फॉर्म में देखते हैं, चाहे चीटिंग हो, फ्रॉड हो, फोर्जरी हो, चोरी हो, वो चीज़ें 80 to 90% आपको वर्चुअल स्पेस में होने लगेंगी। और उसके लिए न सिर्फ जनता को अवेयर होना ज़रूरी है बल्कि पुलिस को भी इक्विप होना ज़रूरी है, ताकि वो साइबर जो क्रिमिनल है उससे एक कदम आगे रह सके। इस नए साइबर पुलिस स्टेशन के खुल जाने से साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों और मामलों की गुणवत्तापूर्ण जांच और उन्हें जल्द से जल्द निपटाने में तेजी आएगी। दिल्ली पुलिस का मकसद इस तरह के पुलिस स्टेशन अन्य जिलों में भी खोलने का है, ताकि लोगों को साइबर अपराध से जुड़े मामलों को सुलझाने में आसानी मिले। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें।
फर्जी लूट का भंडाफोड़ करते हुए दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने एक आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी ट्रक ड्राइवर है और अपने साथ दिल्ली कैंट इलाके में हुई फर्जी लूट की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी। लूट के मामले की छानबीन के दौरान मुकेश ने बताया कि रात में जब वो ट्रक लेकर जा रहा था तब 2 बाइक पर सवार 4 लोगों ने उसे जबरन रुकवा लिया और ट्रक से करीब 57,000 रुपए लेकर फरार हो गए। रास्ते की सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस को लूट से जुड़ा कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। शक होने पर पुलिस ने जब ट्रक ड्राइवर से पूछताछ की तो वो कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने फर्जी लूट के सारे राज उगल दिए। पुलिस ने इसके कब्जे से नकली लूटपाट में गायब किए गए 40,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण जिला पुलिस ने 2 शातिर लुटेरे अमन और राजकुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी नशे के आदी हैं और अपनी इसी लत को पूरा करने के मकसद से अंबेडकर नगर के जहांपना सिटी फॉरेस्ट में लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लूटपाट करने के इरादे से 2 लुटेरे जहांपना सिटी फॉरेस्ट में आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे गए 9 मोबाइल फोन बरामद करते हुए लूटपाट के दर्जन से भी ज्यादा मामले सुलझा लिए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दुर्दांत अपराधी दर्शन डबास को गिरफ्तार किया है। आरोपी नजफगढ़ क्षेत्र में गैंगवार में शामिल रहा है और हत्या की कोशिश और जबरन उगाही जैसे संगीन वारदातों को अंजाम दे चुका है। साल 2020 से पैरोल जमकर ये फरार हो गया था। वांछित चल रहे इस आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने इसके सिर पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पुलिस की पकड़ से बचकर घूम रहा एक अपराधी द्वारका के सेक्टर 7 में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 2 जिंदा कारतूस समेत एक देसी पिस्तौल भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर दिनेश को गिरफ्तार किया है। उत्तम नगर इलाके में हुई कार चोरी की एक रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई थी। इसी बाबत जांच पड़ताल में जुटी पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलांस और अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से चुराई गई कार भी बरामद कर ली है। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने एक दुर्दांत अपराधी सुनील को गिरफ्तार किया है। एक मामले की छानबीन के सिलसिले में पुलिस भजनपुरा स्थित हनुमान वाटिका पार्क गई थी। इसी बीच पुलिस को देखकर वहां मौजूद एक युवक भागने लगा, लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाई और उसे दबोच लिया। आरोपी की मौके पर ली गई तलाशी में एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस समेत एक कुल्हाड़ी और चाकू भी पुलिस के हाथ लगे। द्वारका जिला पुलिस ने एक भगोड़े अपराधी वाहिद को गिरफ्तार किया है। आरोपी और इसके 2 अन्य साथियों ने मिलकर हजरत निजामुद्दीन इलाके में एक युवक पर चाकुओं से हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद से ये फरार चल रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि निजामुद्दीन क्षेत्र में हत्या कर फरार चल रहा एक आरोपी उत्तम नगर के हस्तसाल इलाके में छिपकर रह रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने इसके छिपने के ठिकाने पर छापा मारा और इसे गिरफ्तार कर लिया। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने एक साइबर जालसाज फ्रैंक बोर्ड को गिरफ्तार किया है। आरोपी नाइजीरियन नागरिक है और वर्ष 2018 में टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था, लेकिन वीजा समाप्त होने के बाद भी ये वापस अपने देश नहीं लौटा और यहां पर भोले भाले लोगों को ठगने के गोरख धंधे में शामिल हो गया। अपने आप को ब्रिटिश नागरिक, कस्टम अधिकारी या कुरियर कंपनी का कर्मचारी बताकर ये लैपटॉप
मोबाइल फोन और अन्य आयातित वस्तुओं के पार्सल भेजने या जारी करने के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता था। जब लोग इसके झांसे में आ जाते तो इनसे मोटी रकम लेकर अपने खाते में जमा कराकर चंपत हो जाता। इसका शिकार बनी ऐसी एक महिला ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। इसी आधार पर पुलिस ने गहनता से छानबीन की और आरोपी को उत्तम नगर इलाके के एक एटीएम बूथ से धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से जालसाजी के इस धंधे में इस्तेमाल तमाम साजो सामान भी बरामद कर लिया है। उत्तरी जिला पुलिस ने रेलवे में नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगी करने के आरोप में 2 आरोपी रितेश और मोहित को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी रितेश एक मार्केट फर्म में मार्केटिंग ट्रेनर का काम करता था। वहां ये अपने मातहत ट्रेनिंग करने वाले लोगों को उच्च अधिकारियों से अपने संपर्क का हवाला देकर रेलवे में नौकरी लगवाने का झांसा देता। नौकरी लगवाने के एवज में इसने 50 लोगों से 1-1 लाख रुपए एडवांस ले लिए। इस काम में मोहित रितेश की मदद करता था। काफी पैसा इकट्ठा होने पर ये फरार हो गए। पुलिस से बचने के लिए इन्होंने अपना घर और मोबाइल नंबर भी बदल दिए थे। ठगी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस की मदद से रितेश की लोकेशन को हरियाणा के फरीदाबाद में ट्रैक कर लिया और वहां दबिश देकर इसे धर दबोचा। साथ ही इसकी निशानदेही पर इसके साथी मोहित को भी निर्माण विहार इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने गांजा सप्लाई करने वाले एक तस्कर महेंद्र शाह को गिरफ्तार किया है। महेंद्र पर पहले से एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गांजा सप्लाई करने वाला एक तस्कर आईएसबीटी सराय काले खां के नजदीक गांजे की डिलीवरी करने आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से लगभग 28 किलोग्राम गांजा भी बरामद कर लिया है। मध्य जिला पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले कुख्यात अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 6 आरोपियों सहित 2 नाइजीरियन नागरिकों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाकर अपने टारगेट की तलाश करते थे। फिर ये उनका व्हाट्सएप नंबर लेकर उन्हें उपहार भेजने या लॉटरी लगने का झांसा देकर बताते कि उनके द्वारा भेजे गए गिफ्ट को एयरपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी ना चुकाने के कारण रोक लिया गया है। इसी बहाने ये उनसे मोटी रकम अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिया करते थे। इस तरीके से इन्होंने 500 से अधिक लोगों से 1 करोड़ से ज्यादा की रकम ठग ली थी। हाल ही में इन्होंने दिल्ली की एक महिला डॉक्टर से 1,76,000 रुपए ठग लिए थे, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में कर दी। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने रुपए ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किए गए खातों को खंगाला और इन्हीं खातों के जरिए एक-एक कर सभी आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 1,25,000 रुपए कैश, 1 बाइक, 9 मोबाइल फोन, 27 डेबिट कार्ड सहित 35 बैंक खातों को भी सीज कर दिया है। द्वारका जिला पुलिस ने पालम फ्लाईओवर के पास ऑटो ड्राइवर वेदराम की हुई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए हत्या के आरोपी विक्रम झा को गिरफ्तार किया है। आरोपी विक्रम झा का झगड़ा वेदराम से ऑटो के किराए को लेकर हो गया था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि विक्रम ने किसी नुकीली चीज से गोदकर वेदराम की हत्या कर दी और फरार हो गया। वारदात स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे, टेक्निकल सर्विलांस और मुखबिर की मदद से पुलिस ने आरोपी विक्रम को महावीर एनक्लेव से ट्रेस कर दबोच लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से 1 मोबाइल फोन सहित हत्या के समय पहने गए कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। उत्तर जिला पुलिस ने एक ऐसे शातिर ड्राइवर पवन कुमार को गिरफ्तार किया है जिसने अपने ही मालिक के 20 लाख रुपए हड़पने के लिए लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी। इन पैसों से इसकी योजना दिल्ली और झारखंड की रहने वाली अपनी गर्लफ्रेंड्स को ऐश कराने की थी। दरअसल पवन के मालिक ने
सिविल लाइन इलाके से नेताजी सुभाष प्लेस में 20 लाख रुपए एक रिश्तेदार को देने के लिए कार के जरिए भेजे थे, लेकिन पवन ने बीच रास्ते से ही कॉल कर अपने मालिक को रुपए लूटे जाने की वारदात के बारे में बताया। मालिक ने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में कर दी। मौके वारदात का मुआयना करने के बाद जब पुलिस ने पवन से पूछताछ की तो उसके बयानों में मिले विरोधाभास से पुलिस को उस पर शक हुआ। पुलिस ने जब पवन से कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गया और रकम हड़पने की पूरी कहानी बयां कर दी। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर इसके पास से 20 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने फ्लैट दिलाने का झांसा देकर निवेशकों से ठगी करने वाले एशियन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फरार मालिक दिनेश शर्मा को गिरफ्तार किया है। दिनेश शर्मा ने साल 2012 में हरियाणा के रेवाड़ी स्थित बावल में फ्लैटों की बुकिंग के लिए विज्ञापन दिया था। इस विज्ञापन के जरिए कई निवेशकों ने फ्लैट और शॉप बुक करा दी, लेकिन तय समय में जब निवेशकों को ना तो पोजेशन मिला और ना ही पैसे, तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी। जांच पड़ताल में पुलिस ने पाया कि इस आवासीय परियोजना का निर्माण श्रमिकों के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम की ओर से कराया जा रहा था। दिनेश की कंपनी को सिर्फ निर्माण का ठेका दिया गया था। साथ ही पुलिस ने पाया कि दिनेश ने निवेशकों द्वारा दी गई रकम को अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर लिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दिनेश अबू धाबी जाने के लिए आईजीआई एयरपोर्ट पर आया हुआ है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। दक्षिण जिला पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के आरोप में 2 तस्कर अशोक कुमार और सुनील को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध शराब सप्लाई करने के इरादे से 2 शख्स असोला इलाके में आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 24 कार्टन अवैध शराब समेत इसे सप्लाई करने में इस्तेमाल एक कार बरामद करते हुए शराब तस्करी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने 2 शातिर झपटमार दीपक और हेमंत चौधरी को गिरफ्तार किया है। हेमंत बॉक्सिंग में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत चुका है। दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और अपनी इसी लत को पूरा करने के लिए झपटमारी की वारदातों को अंजाम देने में लगे थे। गोयला डेयरी के नजदीक गश्त कर रही पुलिस को सूचना मिली थी कि चोरी की बाइक पर शिकार की तलाश में 2 झपटमार छावला इलाके में घूम रहे हैं। इसी आधार पर पुलिस ने तेजी दिखाते हुए संभावित स्थान पर छापा मारा और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के 4 दुपहिया वाहन और 2 मोबाइल फोन बरामद करते हुए चोरी और झपटमारी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने 2 शातिर लुटेरे फैजान और शुभम को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी जिले में लूट और झपटमारी की दर्जनों वारदातों में शामिल रहे हैं। जामा मस्जिद बस अड्डे के नजदीक पिकेट लगाकर चेकिंग में लगी पुलिस को देखकर बाइक सवार 2 युवक भागने लगे। स्थिति को भांपकर पुलिस ने उनका पीछा किया और दोनों आरोपियों को काबू करने में कामयाब रही। पुलिस ने इनके कब्जे से चुराई गई एक बाइक व मोबाइल फोन और 2 जिंदा कारतूस समेत एक देसी पिस्टल बरामद करते हुए लूटपाट और चोरी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें।
आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।